आज का मुकाबला जैसे सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी को मुकम्मल करने की कोशिश था। मैदान पर उतरती हुई साउथ अफ्रीका की टीम के चेहरे पर वो आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि आज किस्मत भी उनके साथ है और मौका भी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम, जिसमें एक साथ 4 बदलाव किए गए थे, कुछ नई उम्मीदों और कुछ अनकही बेचैनियों के साथ मैदान में उतरी। टॉम लैथम, डेवोन कॉनवे, मिचेल सैंटनर और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे बड़े नामों की गैरमौजूदगी में यह टीम एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही थी। और इस कहानी के नए किरदार थे वो युवा खिलाड़ी जिनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच आए तो हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन माहौल में गर्मी थी। एक ऐसी गर्मी जो बड़े मुकाबलों से पहले महसूस होती है। केशव महाराज ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ एक रणनीति नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि आज साउथ अफ्रीका दबाव बनाएगी, आज वो खेल को अपने हिसाब से चलाएगी। पारी की शुरुआत हुई, लेकिन जैसे कभी कभी प्यार की शुरुआत में ही कोई गलतफहमी आ जाए, वैसे ही साउथ अफ्रीका की ओपनिंग में एक बार फिर निराशा हाथ लगी। मुल्डर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे टीम की धड़कन थम गई हो, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, यह आपको हर पल एक नया मौका देता है। और फिर क्रीज पर आए टोनी डी जॉर्जी और एस्ट्राह्यूसन, दोनों ने मिलकर जैसे एक नई कहानी लिखनी शुरू की। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, उनके बीच तालमेल ऐसा था जैसे दो पुराने साथी बिना कुछ कहे एक दूसरे की सोच समझ रहे हो। हर चौका, हर सिंगल, हर रन के साथ वो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दे रहे थे। 81 रन की साझेदारी बिना किसी और विकेट के, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह उस भरोसे की निशानी थी जो इन दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे पर दिखाया। एस्ट्राह्यूसन ने 36 गेंदों पर 57 रन बनाकर एक शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में एक लय थी, एक नजाकत थी, जैसे कोई कलाकार अपने हर स्ट्रोक में अपनी आत्मा डाल रहा हो। दूसरी तरफ टोनी डी जॉर्जी ने 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। जब यह साझेदारी टूटी तो लगा जैसे एक खूबसूरत गीत अचानक थम गया हो, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। रॉबिन हरमन ने 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। फॉरेस्टर और जेसन स्मिथ ने भी छोटी छोटी लेकिन अहम पारियां खेली, जैसे किसी लंबी कहानी में छोटे छोटे मोड़ जो उसे दिलचस्प बनाए रखते हैं। जॉर्ज लिंडा ने भी अंत में तेजी से रन जोड़ते हुए टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 20 ओवर के अंत में 164 रन, यह स्कोर सिर्फ एक संख्या नहीं था, यह एक चुनौती थी, एक इम्तिहान था न्यूजीलैंड के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे साउथ अफ्रीका ने अपने जज्बात, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीदों को इन एक 164 रनों में समेट दिया हो। अब बात करें न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की, तो उन्होंने भी दिल से खेला। काइल जेमिसन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी में एक ठहराव था, एक समझदारी थी। फॉक्स, बेन सीयर्स और मैकॉनकी ने भी अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जेम्स नीशम थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने टीम को एक संतुलन दिया। पूरी न्यूजीलैंड टीम ने मिलकर जैसे एक दीवार खड़ी कर दी थी, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना आसान नहीं था। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका, जो एक वक्त 180, 190 की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, 164 पर ही रुक गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब मैदान पर उतरने वाली थी न्यूजीलैंड की युवा टीम, एक ऐसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, जिसके पास मौका था सीरीज को बराबर करने का, अपनी कहानी को एक नया मोड़ देने का। शाम ढल रही थी, लेकिन मुकाबला अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। स्टेडियम की लाइट्स जल चुकी थी और हर एक दर्शक की नजर अब उस पिच पर टिकी थी जहां अगली कहानी लिखी जाने वाली थी। 164 रनों का लक्ष्य कागज पर यह सिर्फ एक संख्या थी, लेकिन उस शाम यह कहानी थी, एक इम्तिहान था, और शायद एक ऐसी दास्तान भी बनने वाली थी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाता। जब न्यूजीलैंड की युवा ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, टिम रॉबिन्सन और डेब्यू कर रहे क्लार्क, तो उनके कदमों में झिझक नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे वो जानते हो कि आज सिर्फ मैच नहीं खेलना, बल्कि खुद को साबित भी करना है। स्टेडियम की रोशनी, दर्शकों की हल्की गूंज और सामने 164 रनों का लक्ष्य, हर चीज इस बात की गवाह थी कि कुछ खास होने वाला है। शुरुआत वैसी ही हुई जैसी एक सपने की शुरुआत होती है, खूबसूरत, उम्मीदों से भरी हुई।
रॉबिन्सन और क्लार्क ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, दोनों ने बिना किसी डर के शॉट्स लगाए। क्लार्क जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उनमें जरा भी घबराहट नहीं दिखी। 5 गेंदों पर 9 रन, छोटा सा स्कोर, लेकिन अंदाजत बड़ा था। हर शॉट में एक मैसेज था कि वो यहां सिर्फ मौजूद रहने नहीं बल्कि छाप छोड़ने आए। दूसरी तरफ टिम रॉबिन्सन ने आक्रामकता का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। 22 गेंदों पर 32 रन उनकी पारी में एक लय थी, एक फ्लो था, जैसे वो हर गेंद को पहले से पढ़ रहे हो। पावर प्ले के अंदर न्यूजीलैंड ने 50 से ज्यादा रन बना लिए और सिर्फ 2 विकेट गंवाए। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैच न्यूजीलैंड की पकड़ में है और साउथ अफ्रीका की टीम धीरे धीरे दबाव में आ रही है। लेकिन क्रिकेट कभी सीधी कहानी नहीं लिखता। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कहानी ने अचानक करवट ली। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति बदली, अपनी लाइन लेंथ को और सटीक किया और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। गेंद अब सिर्फ बल्ले पर नहीं आ रही थी बल्कि बल्लेबाजों के धैर्य और तकनीक को भी परख रही थी। तीसरे नंबर पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज लिवर, जो आज अपना पहला मैच खेल रहे थे। उन्होंने 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर एक उम्मीद जगाई। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की चालाकी के आगे वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। जैसे ही वो आउट हुए, न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। निक केली 20 गेंदों पर 19 रन, उन्होंने कोशिश की पारी को संभालने की, लेकिन वो भी उस दबाव को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए। फिर आए जैकब्स, सिर्फ 5 गेंदों पर 3 रन और एक और विकेट गिर गया। अब स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन नहीं बल्कि दबाव भी बढ़ रहा था। 3 विकेट गिरते ही माहौल बदल गया। जो दर्शक कुछ देर पहले उत्साहित थे, अब चुप थे। जो उम्मीदें थी वो अब सवाल बन चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि साउथ अफ्रीका ने मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कप्तान जेम्स नीशम एक अनुभवी खिलाड़ी, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस मुश्किल घड़ी में टीम को संभालेंगे, लेकिन आज किस्मत उनके साथ नहीं थी। सिर्फ 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। उस पल ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो। मैकॉन्की ने 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर एक छोटी सी चिंगारी जरूर जगाई, लेकिन वो आग नहीं बन सकी। क्लार्कसन ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए, संघर्ष दिखा, लेकिन स्थिरता नहीं। फॉक्स, जेमिसन और बेंजामिन सीयर्स, इन सभी ने कोशिश की, छोटे छोटे रन जोड़े, लेकिन वो उस बड़े अंतर को नहीं भर सके जो साउथ अफ्रीका ने बना लिया था। 18.5 ओवर में 145 रन न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिमट गई। 19 रन से हार, यह सिर्फ हार नहीं थी, यह एक सबक था, एक अनुभव था और शायद एक अधूरी कहानी भी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज आज के असली हीरो। कोएट्जी ने 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। मुल्डर ने भी अहम विकेट लिया। बॉटम और सुब्रमण्यम दोनों ने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। खासतौर पर सुब्रमण्यम, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, 3 ओवर में सिर्फ 13 रन और 2 विकेट। यह प्रदर्शन किसी भी डेब्यूटेंट के लिए सपना होता है। और फिर कप्तान केशव महाराज, 4 ओवर में 22 रन और 2 विकेट। उनकी कप्तानी, उनकी रणनीति और सबसे बढ़कर उनका धैर्य आज साउथ अफ्रीका की जीत की सबसे बड़ी वजह बना। जब उन्होंने आखिरी विकेट गिरते देखा तो उनके चेहरे पर जो सुकून था वो सिर्फ एक कप्तान ही समझ सकता है। एक ऐसी राहत जो लंबे इंतजार के बाद मिलती है। सीरीज अब 2-2 से बराबर हो चुकी थी और अब जो आने वाला था वो सिर्फ एक मैच नहीं होगा, वो होगा फाइनल, एक निर्णायक जंग जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। क्योंकि अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है और हर कोई जानना चाहता है अंजाम क्या होगा।